एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जर्नी विद आयुषी। आज हमारा टेंथ डे का टारगेट है, तो हमें देखना है 10th डे में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये आती है, जिन्होंने अभी मॉक नहीं दिया तो प्लीज़ वो मॉक दे और अपने वीक टॉपिक को एनालाइज करे कि मेरे इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे या फिर मेरे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए। तो वो सभी अपने चैप्टर कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद फिर मॉक दे। मॉक से उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को आज ये फाइंड करना है, जिस भी डे आपको लगे कि हाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है और अब मैं 1 घंटे बैठ के मॉक दे सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो मॉक देंगे और उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा, मतलब मॉक का जो टाइम होता है ना वो निकल जाएगा, बट उनके क्वेश्चन जो 200 है वो पूरे कम्प्लीटली रीड नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो 200 क्वेश्चन रीड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बाद में जब उनका टेस्ट सबमिट हो जाएगा तो उनको वापस से जाके उसको रीड करना है और देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए या फिर ये क्वेश्चन के मैंने अभी चैप्टर नहीं किए हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ आती है, जैसे अब हमने मॉक दिया तो मॉक में हमारे कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन सही हुए, तो ये टाइम निकाल के आप लोगों को कल कैसे भी एडजस्ट कर लेना। मतलब एक सब्जेक्ट मत पढ़ना, या फिर जैसे स्टैटिक्स टॉपिक का कोई सब्जेक्ट का स्टैटिक्स ही ले लो, स्टैटिक्स को आज रीड मत करना, या फिर उसके सिर्फ PYQ कर लेना 50 मिनट में, तो वहाँ से भी आप जाके टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग आज एक मॉक दे लेना और उसके बाद अपने सभी जो चैप्टर्स वीक है या फिर जो चैप्टर आपके इनकम्प्लीट हैं उन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, अब नोट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नोट करना है तो 2 लाइन में नोट करना है, ये इनकम्प्लीट वाला और ये कंप्लीट वाला। अब इनकम्प्लीट में क्या करना है, इनकम्प्लीट में ऐसा करना है जैसे आप लोगों के ये चैप्टर इनकम्प्लीट है, आपने पढ़ा नहीं, रीजनिंग में ये चैप्टर नहीं पढ़ा या फिर मैथ्स में नहीं पढ़ा या GS में नहीं पढ़ा, उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो वो आप लोगों को नोट करना है। अब सेकंड चीज़ आती है जो कंप्लीट है। अब कंप्लीट में कैसे करना है, तो कंप्लीट में आप लोगों को ऐसा करना है जैसे आपका कोई चैप्टर था, आपने वो रीड किया हुआ है बट उसका जब क्वेश्चन आया तो वो आपसे नहीं हुआ। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को नोट करना है जो आपने रीड किया हुआ है और उनके क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा 13 दिसंबर का टारगेट क्या है। 13 दिसंबर में हमारा लास्ट डे जो था, कल से हमारा परसेंटेज स्टार्ट हुआ था मैथ्स में। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज का सेकंड डे है, तो ये हमें 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज हमें 3 या 4 वीडियो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना कि आज 3 और 4 वीडियो कंप्लीट करनी है। एक आदित्य रंजन सर की 10 आवर्स की वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स का सेकंड डे है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो कि आपका जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 45 डेज़ इंग्लिश के लिए मान लो सिलेबस के लिए। ठीक है, और 100 डेज़ मान लो मैथ्स के लिए। वैसे मैथ्स 100 डेज़ में नहीं होगा, 150 डेज़ का है। अगर आप चैप्टर्स को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं तो 120 डेज़ आपको लग जाएंगे। ठीक है, और इसमें हमें PYQ भी प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। 3 की जगह जो वीक बच्चे हैं वो अपने 4 घंटे कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि मैथ्स हमें कंप्लीट करना है। अब बहुत से बच्चे क्या है, देखो रीजनिंग में भी आप 45+ मार्क्स लेकर ही आ जाओगे। ठीक है, इंग्लिश में भी 35+ मार्क्स लेके आ जाओगे और GS में 20+ या फिर 25+ मार्क्स लेके आ जाओगे। बट मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में बहुत लोगों का मैथ्स वीक होता है, तो उन्हें ना अपने मैथ्स पे थोड़ा टाइम देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैथ्स इतना हार्ड है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बायो से होते हैं या फिर आर्ट साइड से होते हैं, वो मैथ्स को ना बहुत बड़ा सोच लेते हैं कि मैथ्स हमने पढ़ा नहीं है और मैथ्स बहुत हार्ड आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स भी अच्छा है। ठीक है, अब जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग हमारा जो था कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर चल रहा था, ये हमारा 4 डेज़ में इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो आज हमें इसके 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो प्रैक्टिस करने हैं पिनाकल की बुक से। ठीक है,
तो पी नकल की बुक से इसे प्रैक्टिस करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 100+ क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने हैं? T20 अप्रोच से। ठीक है, तो T20 अप्रोच से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज 30 करने हैं, इडियम्स 30 करने हैं, सिनोनिम्स भी 30 करने हैं। अब आ जाते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में हमें क्या करना है? तो हमारा नाउन चैप्टर चल रहा था, नाउन चैप्टर में हमारे 4 डेज कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमें नीतू मैम की बुक से PYQ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, या फिर आप किसी की भी यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे नाउन का टॉपिक डालना, और नाउन का टॉपिक डालने के बाद आप लोगों को PYQ जैसे CHSL के होते हैं, CPO के होते हैं, MTS के होते हैं, तो वो सभी आ जाएगी। किसी भी टीचर्स की वीडियो देख लेना और वहाँ पे पुश कर करके उनके क्वेश्चन को टिक करना। पहले आप अपने खुद से ऑप्शन सेलेक्ट करना, देन उसके बाद उसका सोल्यूशन दें। ठीक है, तो आप लोगों को आज 100+ PYQ करने हैं नाउन्स के। ठीक है, और रीडिंग अगर टाइम मिलता है तो 30 मिनट रीडिंग भी कीजिएगा, क्योंकि ये हैबिट में आपको लेके आना है। फिर इसके बाद आपके क्लोज टेस्ट वगैरह हो गए, तो वहाँ से भी आप लोगों को करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं GS और GK पे। तो GS में क्या है? हिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने वैदिक सिविलाइजेशन किया था, तो अब हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा और ये हमें 3 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये किसी भी यूट्यूब की वीडियो से, जैसे SSC परमार कुछ ऐसे करके हैं, उन टीचर्स को से मैंने रीड नहीं किया, बट काफ़ी बच्चे हैं जो उनसे रीड करते हैं, तो मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने उनसे रीड नहीं किया। मैंने CDS की प्रिपरेशन की थी, तो मेरा सब कुछ वहीं से हुआ है। मैंने GS वगैरह के लिए कोई ऐसा कोर्स नहीं लिया या फिर कुछ अलग भी नहीं किया, क्योंकि मैंने UPSC की प्रिपरेशन से NCERT वगैरह पढ़ी थी, तो मैंने सब चीज़ें वहीं से किया है। ठीक है, तो मेरे लिए टीचर्स SSC के लिए थोड़े से अलग हैं, क्योंकि मैंने GS अपने अकॉर्डिंग की है, खुद से रीड करके। तो GS आपको जिस टीचर से अच्छे लगे, एग्जाम्पल पे भी टीचर्स हैं। ठीक है, और SSC चैम्पियन करके है, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। और अड्डा 27 पे भी टीचर्स है जो काफ़ी अच्छे हैं, और SSC करके बहुत सारे आ जाएंगे, तो अब जहाँ से आपको सही लगे आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके लिए वीडियो का लिंक आपको भेज दूँगी। एक टीचर्स है जिनको मैं जानती हूँ, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, अनअकैडमी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके पास जो कोर्स अवेलेबल है या फिर यूट्यूब से करना चाहते हैं तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। ये नहीं कि दिल्ली सल्तनत है तो हमें किसी स्पेशल टीचर से पढ़ना है या फिर किसी ऐसे से नहीं पढ़ना। जो आपको अच्छा लगे, जिसका आपको समझ में आए, सिर्फ उससे पढ़ना है। सेकेंड चीज़ आती है स्टैटिक्स GS। स्टैटिक GS में हमारा फेस्टिवल ऑफ इंडिया टॉपिक्स चल रहा था, इसके 3 डेज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस करनी है हमें PYQ की, 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कि कहाँ से करेंगे? पी नकल की बुक से करेंगे। पी नकल या फिर ब्लैक बुक में भी है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक SSC क्रैकर करके PDF आती है, अगर आप किसी के पास नहीं है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूँगी, वहाँ से कर लेना। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं और चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। या फिर एक RWA की बुक आती है स्ट्रिक्ट GS की, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके पास जो सोर्स अवेलेबल है वो वहाँ से कर सकता है। ठीक है, बस मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आज। अब आ जाते हैं टाइम टेबल। 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, 3 घंटे मैथ्स। अब जो बिगनर्स बच्चे हैं या फिर जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जो अदर बैकग्राउंड से है, जैसे बायो से है या फिर आर्ट साइड वगैरह से है, तो वो इसको 4 घंटे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे परसेंटेज वाला टॉपिक है, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग करनी है सिर्फ 1 घंटे। ठीक है, GS GK 3 घंटे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेन चीज़ है कि आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, 80+ टारगेट्स कंप्लीट करने ही हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
जय हिंद, जय भारत।